बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शबदेग तैयार करेंगे। शबदेग बनाने के लिए आधा किलो गोश्त मैंने बकरे का लिया है। ये बीफ में भी तैयार किया जा सकता है। ज़्यादा मज़ा बीफ और बकरे में ही आता है, चिकन में नहीं आता, इसलिए बीफ और बकरे का ही बता रही हूँ। और आधा किलो शलजम लिया है, जिसको हमने इस तरह काट लिया है। इसमें सबसे पहले शलजम्स को गूंद लेते हैं। इस तरह छुरी से कट लगाने को गूंदना कहते हैं। ये इस तरह अच्छा सा गहराई में करके ज़रा सा ये दोनों तरफ से लगा लेने। ये इस तरह एक एक करके हमने सब पे ये निशान जो गूंदना जिसे कहते हैं वो कर लिए। अब हमने 1 चम्मच छोटी हल्दी और 1 चम्मच नमक रखा हुआ है। इसको मिक्स करके इसमें लगा के रखना है। हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक रखना ही रखना है। ये बस इसको यूं डाल के इसको लगा के रख देना है। साथ साथ मैं बताती चलूं कि इस शलजम को पहले आपने धोना है और उसके बाद आपने इसको छीलना है, और छीलने के बाद इसको धोना नहीं है कि इसमें ये पानी जैसे पानी पानी ना हो जाए, इसलिए कह रही हूँ कि आप पहले धो लें अच्छी तरह, जितना धोना है आपने, उसके बाद छीलें इसको और उसके बाद ये मसाला लगा के इस तरह इसको रख दें। इसमें 1/2 कप ब्राउन प्याज जाएगी, 1/2 कप दही जाएगी, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट के जाएंगे। इसमें 3 से 4 टमाटर जाएंगे। मेरे पास छोटे साइज के हैं तो इसलिए मैंने 5 लिए हुए, वरना 3 बड़े टमाटर हो तो वो भी काफ़ी हैं। 3 हरी मिर्चें जाएंगी। काली मिर्च इसमें ज़्यादा डलती है तो मैंने 2 बड़े टेबल स्पून लिए हैं। इसको हम मोटा मोटा कूट लेंगे। 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च है। नमक हस्बे जायका है क्योंकि हमने शलजम में भी लगाया है। धनिया 1 टीस्पून है। गरम मसाले में दालचीनी है, बड़ी इलायची है और लौंग है। अब तेल मैंने आधा कप तेल लिया है। इसमें गरम मसाला जो हमारा था, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची, ये कड़कड़ा लेनी है हल्की सी। फिर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के गोश्त को भूनना है। अब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, साथ गोश्त ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। गोश्त गल गया है। अब हमने टमाटर अपने बारीक रफली कटिंग कर ली थी वो डाल देंगे इसमें। टमाटर हमारे नरम हो जाए तो हम अपनी ब्राउन प्याज इसमें ऐड कर देंगे और अपना मसाला मैंने काली मिर्च भी कूट ली है, ये सब चीज़ें डाल देंगे। दही भी अपनी इसमें शामिल कर देंगे। एक से 2 मिनट भूनना है इसको और फिर पानी डाल के हम गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। शलजम में हल्दी और नमक लगे हुए हमें 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हमने 2 से 3 चम्मच ऑयल लेना है और इसको हमने इसमें फ्राई करना है। ज़रा अच्छा फ्राई करना है, हल्का फुल्का नहीं कि इसका कलर चेंज हो जाए, इतनी देर हमने फ्राई करना है इसको। गोश्त हमारा गल गया है। अब हमने हरी मिर्चों पे यूँ बीच में कट लगा के ये डाल के इसको साथ साथ भूनना है हरी मिर्चों के साथ थोड़ा सा, जब तक ये ऑयल आ जाए इतनी देर भूनना है। और शलजम हमारे रेडी है, वो भी हम इसमें फिर डाल के पानी डाल के दम पे रखेंगे। मसाला हमारा भुन गया है। अब हम अपने शलजम इसमें ऐड कर देंगे। देखें हमने कितनी देर इसको भुना है कि ये गोल्डन हो चुके हैं। और इसमें फिर अपने हिसाब से आप लोग पानी डाल दें, कम ज़्यादा जितना आपको शुरवा पसंद हो। हल्का शुरवा पसंद है तो आप आधा गिलास पानी डाल दें, ज़्यादा पसंद है तो 1 गिलास 1.5 गिलास पानी डल सकता है इसमें। और बस फिर हमारी इसको दम पे रखना है हमने 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद शबदेग हमारी रेडी है। हम 1 गिलास पानी ऐड कर रहे हैं इसमें और इसको फिर दम पे रखेंगे।
जी नाजरीन, हमारी शबदेग बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। बस मैंने इसमें 1 गिलास पानी और ऐड किया था क्योंकि मुझे शुरवा अपना बहुत गाढ़ा लग रहा था और शलजम गलने के चक्कर में पानी खुश्क हो गया था और इसलिए मैंने 1 गिलास और ऐड किया था। बस मुझे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।